एक नई कहानी, एक नया एहसास। आइए शुरू करते हैं एक सफर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। स्वागत है आपका कहानी के रंग चैनल पे। गांव कालेसर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। यहाँ के लोग सीधा साधा जीवन जीते थे, लेकिन पुरानी हवेली का नाम सुनते ही उनका चेहरा सफेद पड़ जाता था। यह हवेली गांव के बाहर एक वीराने में थी, जिसे लोग कसाई की हवेली कहते थे। कहते हैं सालों पहले यहाँ का एक अमीर कसाई रघुनाथ रहता था। उसका कसाई खाना गांव के लिए जरूरी था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा कि वह जानवरों के अलावा इंसानों को भी काटने लगा था। गांव वालों ने जब उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो रहस्यमय तरीके से कुछ लोग गायब हो गए। एक दिन रघुनाथ की हवेली से मांस की दुर्गंध फैलने लगी। जब लोगों ने उसे पकड़कर हवेली के अंदर जाकर देखा तो वहां इंसानी हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। गुस्साए गांव वालों ने रघुनाथ को उसकी हवेली में बंद कर आग लगा दी। वह चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी से उस हवेली को अभिशप्त माना जाता है। सालों बाद रवि नाम का एक युवा पत्रकार इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए गांव में आया। उसे रहस्य और डरावनी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। गांव वालों ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। रवि ने पुरानी फाइलों और गांव के बुजुर्गों से बात की। उसे पता चला कि हर साल एक या दो लोग जो हवेली के करीब जाते थे कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन ये बातें ठोस सबूतों से ज्यादा अफवाह लगती थीं। एक रात कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर रवि हवेली पहुंचा। वहां कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली टूटी फूटी थी। दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान अब भी थे। अंदर घुसते ही फर्श पर जलने की बदबू और ठंडक महसूस हुई। रवि ने जैसे ही अपना कैमरा ऑन किया, उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि यकीन करना मुश्किल था। उसने सोचा कि शायद यह हवा या पुरानी दीवारों की आवाज है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाज तेज होती गई। कमरे के एक कोने में उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। जब उसने उसे खोला तो अंदर पुरानी किताबें और अखबार के टुकड़े थे। उन अखबारों में रघुनाथ की तस्वीर छपी थी और नीचे लिखा था, कसाई की आखिरी चीखें, गांव वालों का श्राप। रवि ने जैसे ही अखबार को उठाया, एक झटके से अलमारी का दरवाजा बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। रवि ने अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई। वहां एक अधजला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें कोयले की तरह लाल थीं। उसका शरीर जला हुआ था और वह रवि की ओर बढ़ रहा था। क्यों आए हो यहां? उसकी घबराहट भरी लेकिन गुस्से से भरी आवाज गूंजी। रवि ने डरते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। उस आदमी ने बताया कि वह रघुनाथ है। उसने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि गांव वालों ने उसके खिलाफ झूठ फैलाया। मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन इन लोगों ने मेरी हवेली में आग लगाकर मुझे श्रापित बना दिया। अब मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, रघुनाथ ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा। रवि को हवेली की दीवार पर बने पुराने निशान दिखे। वह वहां एक गुप्त दरवाजा खोलने में कामयाब हुआ। अंदर एक तहखाना था, जहां दर्जनों इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी थीं। तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली जो रघुनाथ की थी। डायरी में लिखा था कि गांव के कुछ दबंग लोग रघुनाथ से उसकी जमीन हथियाना चाहते थे। उन्होंने उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए और उसकी मौत की साजिश रची। रघुनाथ निर्दोष था, लेकिन गांव वालों के गुस्से ने उसे बिना सच जाने मार दिया। रघुनाथ की आत्मा ने रवि से कहा, सच दुनिया के सामने लाओ, तभी मुझे शांति मिलेगी। रवि ने वादा किया कि वह यह सच्चाई उजागर करेगा। जैसे ही रवि हवेली से बाहर निकला, वह डर और सच्चाई के बीच फंसा हुआ था। उसने गांव लौटकर सारी जानकारी इकट्ठा की और एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। कहते हैं उस रिपोर्ट के छपने के बाद हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। शायद रघुनाथ की आत्मा को अब शांति मिल गई थी, लेकिन उस हवेली में जो रहस्य और दर्द छिपा था, वह हमेशा एक सबक बनकर रह गया। कभी भी सच जाने बिना किसी पर आरोप न लगाएं। लेकिन कहते हैं हर अमावस्या की रात
हवेली के पास अब भी रघुनाथ की परछाई दिखाई देती है।